जिसके संरक्षक हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी साहब। ये गरीब की पार्टी है। किसी भी यात्रा का कंपैरिजन नहीं है, उनका अपना दल है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जात पात नहीं है, सब वर्ग में गरीब आते हैं। हम लोग गरीब संवाद यात्रा कर रहे हैं, गरीबों का दुख दर्द सुन रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ उनको परेशानी है। उस सारे परेशानियों का निचोड़ लेके हम लोग गांधी मैदान में जो है भयावह रैली का आयोजन किया गया है 26 फरवरी को। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, इस समय बिहार में काफ़ी सारे यात्राएं चल रही हैं, जो कि विभिन्न पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर यात्रा कर रही है। नीतीश कुमार एक तरफ संपर्क यात्रा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं अब जीतन राम मांझी की पार्टी है जो गरीब संपर्क यात्रा कर रही है। और 12 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी, अब आज चौथा दिन है। और यहाँ पे रहने के लिए देखिए अब क्या क्या व्यवस्था है। एक समुदाय भवन है, यहाँ पे देखिए लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। और रात में यात्रा यहाँ रुकी हुई थी और यहाँ पे काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं जो कि खाने की व्यवस्था और उनके सोने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है और उनसे जानेंगे कि यात्रा का क्यों जरूरत पड़ा। सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ आप गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का भरोसा नहीं है क्या? सब में भरोसा है, परंतु आप भला तब जब भला जब हम अपना भरोसा आम आवाम को देंगे और उससे मजबूती प्रदान होगा, वो ज़्यादा भरोसेमंद होगा। हमारी पार्टी हिंदुस्तान मोर्चा सेकुलर, जिसके संरक्षक हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी साहब। ये गरीब की पार्टी है और गरीब का सोच का ये चीज़ है, गरीब का नेता हैं, ये गरीब के हितैषी हैं, जो अपने 9 माह के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में गरीब किसान मजदूर के लिए और बेरोजगारों के लिए जो प्रस्ताव पारित किए थे, उस प्रस्ताव में बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पारित कर दिए हैं, परंतु जो मुख्य और रह गए हैं, उस विचार से हम लोग गरीब पार्टी एक स्थापित किए हमारे माननीय महोदय। और हम लोग गरीब के लिए गरीब रैली जो ये निकाल रहे हैं वो गरीबों के लिए है। आज चौथा दिन मेरा कार्यक्रम चलेगा गरीब रैली का। हम लोग सेखो देवरा से, जहाँ से हमारे जन नायक लोक नायक कर्पूरी ये जयप्रकाश नारायण स्टार्ट किए थे आरंभ अपना कार्यक्रम को, नवादा जिला के सेखो दौरा से हम लोग आरंभ किया 12 तारीख से। और आज 15 तारीख है, 2 दिन हम लोग का नवादा चला, 2 दिन हम लोग का जहानाबाद चल जाएगा, अरवल जाएगा, औरंगाबाद जाएंगे, गया जाएंगे। उसके बाद उद्देश्य क्या है इसके पीछे? इसका उद्देश्य है कि जो गरीब का उत्थान होना है, जितना उत्थान होना चाहिए, जितना उसके लिए काम होना चाहिए, उतना काम में बाधा कुछ पड़ रहा है। जो बाधा पड़ रहा है उसके अनुकूल हम बन करके, गरीबों के हितैषी बन करके उसके आवाज़ को बुलंद करना है हमारा उद्देश्य है। यही तो देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो फिर आप अलग से क्यों निकल गए? ये अलग से नहीं है, ये सिर्फ गरीब के लिए है। वो समाधान यात्रा है तो सबों के लिए है, परंतु ग्रास रूट में हम लोग देखिए कि जो पिछले पायदान पर हैं उनके लिए क्या हो रहा है, जिनके लिए जो होना चाहिए उनके लिए क्या हो रहा है, वो इसके लिए निकले हैं। और हमारी पार्टी जो निकली है सिर्फ गरीबों के लिए निकली है, किसी जात के गरीब हों। हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का आवाज़ था कि सवर्ण में भी गरीब होते हैं, तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की आवाज़ का बुलंदी हो गया। वो आवाज़ निकाले थे कि सवर्ण को भी मिलना चाहिए। चलते चलते बात करते हैं, सवर्ण गरीब को भी 10% दिलवाए, उन्हीं का ही आवाज़ था। भारत का कोई नेता के मुंह से ही नहीं निकला था कि सवर्ण को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एकमात्र नेता थे जिनका नारा अभी तक की है कि भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। ये भारत के चिंतन में लगे हुए हैं, न कि बिहार राज्य के सिर्फ चिंतन में लगे हुए हैं। गरीब सभी राज्य में हैं, पूरे देश में गरीबों की संख्या है और गरीब की संख्या। अच्छा, संतोष सुमन भी यात्रा पे निकले हुए हैं, जो आपके मंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। क्या लगता है कि युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज अभी दलित वोट को लेकर है, किसके पास है? अभी एक तरफ पशुपति पारस ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी की भी पार्टी है और संतोष सुमन भी कह रहे हैं अपने आप को युवा बता रहे हैं। क्या लगता है? यही लगता है कि जितने का नाम महोदय आप लिए हैं वो सब सिर्फ किसी जाति का नेता है, लेकिन जो हमारे संतोष कुमार सुमन है एक वर्ग का नेता है। वो वर्ग है गरीब वर्ग, ये गरीब का नेता है, न कि किसी जाति का नेता है। सभी लोग तो जाति में सिमटे हुए हैं, सभी लोग का सोच जाति के लिए सिर्फ है, इनका सोच है
बिहार का गरीबों का सोच है इनके पास। बिहार के गरीब तबके का लोग का ये नेता है। अच्छा, क्या लगता है 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं? कैसे कहा जाएगा कि नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। कि जितना अपेक्षा गरीब लोग रखते हैं कि हमारे लिए जो राग लाते हैं नेता कि हम गरीबों के लिए हैं, हम सबों के लिए हैं, अपेक्षा के अनुकूल गरीब लोग को नहीं देखने में आ रहा है। हमने बात की, आपने सुना साफ तौर पर इनका कहना है कि गरीबों के लिए जो सरकार काम नहीं कर पाई है उसको लेकर हमारी पार्टी निकली है इस यात्रा पे। और देखिए यहाँ पे पार्टी के सारे पदाधिकारी जितने भी हैं वो लोग मौजूद हैं, उसमें कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन हम उनसे बारी बारी सबसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर गरीब संपर्क यात्रा करने का क्या उद्देश्य है। सर, गरीब संपर्क यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? गरीब क्योंकि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पहले से कर रहे हैं। हम लोग नीतीश जी के साथ सम्मिलित रूप से इस सरकार में है और जैसा मानना है कि उनका जो भी अपना यात्रा हो, हमारे पार्टी का अपना यात्रा है। और इसमें हम आप जैसा ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक्चुअली में जो गरीब लोगों के साथ संपर्क करके उनके समाधान के बारे में बात करने का जो हमारे मांझी जी या फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं अति सराहनीय है और लोग काफ़ी जुड़ते हुए जा रहे हैं। ऑलरेडी ये यात्रा हम लोगों का 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 12 जनवरी से ना, 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 22 फरवरी तक चलेगा और जाके गया में समापन होगा। और उस समय देखिएगा लोगों का हुजूम जो ये संपर्क हुआ है, इससे जो हम लोगों के बीच लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया है, ये चीज़ें गांधी मैदान गया में दिखेगा। ऐसा कहना चाहेंगे कि ये किसी भी यात्रा का कंपैरिजन नहीं है। उनका अपना दल है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा दल है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बस किसी भी तरीके से हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है। क्या लग रहा है आपको 2024 और 25 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, ये गरीब संवाद जो होता है उस सब वर्ग में गरीब आते हैं, वो कोई जात पात नहीं है, सब वर्ग में गरीब आते हैं। तो हम लोग गरीब संवाद यात्रा कर रहे हैं, गरीबों का दुख दर्द सुन रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ उनको परेशानी है, उस सारे परेशानियों का निचोड़ लेके हम लोग गांधी मैदान में जो है भयावह रैली का आयोजन किया गया है 26 फरवरी को। उसमें सारे लोग जमा होंगे और जितना भी समस्याएं होंगी, सारी समस्याओं को लेकर के हमारे संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी लेकर के विधानसभा के पटल पर रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस सारी चीज़ों की समाधान की जाए। इसी के लिए हम लोग निकले हैं। क्या लग रहा है गरीब संपर्क यात्रा के जरिए आप क्या सरकार को अपना दल बल अपना दिखाना चाहते हैं क्या कि हमारे पास देखिए संख्या क्या है? देखिए, आपका डिमांड था, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर मांग था और मंत्री परिषद का विस्तार में एक मंत्री का चाहिए था, उसको लेकर नीतीश कुमार नजरअंदाज कर दिए। क्या इसके जरिए आप दिखाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, नजरअंदाज तो कुछ नहीं किया गया है और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग अभी भी है ही, वो बनेगी ही। और बात रह गई गरीब संपर्क यात्रा की, तो गरीब संपर्क यात्रा एक मुहिम है और ये मुहिम की शुरुआत हम पार्टी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है। जो समस्याएं हैं, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, उससे दूर करेंगे। और उसको हम पार्टी बिल्कुल बखूबी गरीबी का दर्द जानती है। आपको भी पता होगा कि हम पार्टी में जितने नेता हैं सब गरीब घर से ही हैं। तो ये जितने अच्छे तरीके से गरीबों के बारे में सोच सकती है, गरीबों का भला कर सकती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और पार्टी में जो लोग हैं वो इतना गरीबों के बारे में सोच सकते हैं। क्या मैम लगता है 2024 और 25 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है क्या गरीब संपर्क यात्रा को लेकर? क्योंकि विभिन्न तरह की पार्टियां हैं जो कि अपना यात्रा शुरू कर दी है, इसमें अब हम भी कूद चुके हैं मैदान में, तो इसको क्या लगता है? देखिए, हमारा जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इसका एक ही मोटो है कि भारत के गरीबों एक हो, बिहार के गरीबों एक हो। और हमारे पार्टी का जो नारा है उसको लेकर के हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन गरीब संपर्क यात्रा के तहत जो गरीब पटना नहीं पहुंच पाता है, कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, उसके द्वार हम लोग जा रहे हैं। यानी कि हम पार्टी चला उन गरीबों के द्वार जिनको जो दर्द है, जो दुख है, उनको सुनेंगे, समझेंगे और उसका निवारण करेंगे। यही गरीब संपर्क यात्रा का उद्देश्य है।
जब मुख्यमंत्री भी समाधान यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा में समाधान हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी का जो समाधान यात्रा है उसके अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब क्या लगा, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग अलग से एक गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में गरीबों का समाधान नहीं हो पा रहा है क्या? ऐसा जो लोग सोचते हैं वो सरासर गलत है। हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं हो समाधान यात्रा का पैरेलल कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। सरकार भी अपनी विभिन्न योजनाओं को समीक्षा करती है, इसीलिए समाधान यात्रा पर वो निकली थी। हम लोग भी गरीब संपर्क यात्रा के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा जितनी संचालित योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, उसका फ़ायदा गरीबों तक मिला कि नहीं मिला, उसकी परेशानी दूर हुई कि नहीं, सारी योजना का उचित लाभ उन्होंने उठाया कि नहीं, ये जानने और समझने के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी और संरक्षक जीतन राम मांझी जी, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिला और प्रखंड पंचायत के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उनके द्वार पर जा करके सरकार के जितने भी योजना है उसको लाभ उसको समुचित कैसे पहुंचे, इसके लिए उसके बीच हम लोग जा रहे हैं। मंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस भी कर रही है, इसमें अब हम पार्टी को गरीब संपर्क यात्रा करने की जरूरत पड़े कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा भरोसा नहीं है क्या? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना फोरम होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी भी पार्टी जहाँ से जीत के आई है, हमारी भी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। नीतीश जी तो नजरअंदाज कर देते हैं आपकी इच्छाएं। देखिए, हम अपनी बात करते हैं, हमारे लिए सब कुछ कौन है? हमारा जनता जनार्दन है। जनता ने जहां हमको चुन के भेजा है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। गरीब जितने भी हमारे हैं उनको वो सारी चीज़ें मिली या नहीं, हमको तो जाके उन्हीं के पास जाना है। तो हमारी जो जिनसे हमने कमिटमेंट किया है 5 साल, उनके पास तो हम जाएंगे ही, उनसे संपर्क करेंगे ही। उनको जल नल योजना जो चला उसमें क्या कमियां रहीं या उनको जो भी दिक्कत हुआ, जो ऊपर लेवल तक वो नहीं जा पाए, चाहे वो इंदिरा आवास की बात हो, कोई भी बात हो, जहां भी कमियां दिखी हैं उनको देखने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस यात्रा, समाधान यात्रा से या दूसरे की यात्रा से हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरी यात्रा का केवल और केवल एक ही मकसद है कि बिहार के गरीब जो हैं वो एक हों और उनके हर दुख दर्द को समझने वाले एक और एक सबके दिल में बैठना चाहिए कि हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, जो दलितों, स्वर्णों या जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सोचने वाले कोई एक आदमी। देख रहे हैं कि जब हमारा 12 तारीख से ही हम लोग शुरू हुए हैं और आज चौथा दिन है और जन सैलाब आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी का तांता लगना शुरू हो गया है। 3 से 4 किलोमीटर तक मतलब जाम लग जा रहा है। तो हमारा जो काम है गरीबों के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो उनकी जो दिल की खुशी है वो कहीं ना कहीं निकलती हुई सामने आएगी। अच्छा, गरीबों को आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार आप लोग को नहीं सुन रहे हैं क्या? क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मांग की और मंत्री परिषद का एक मांग की। हम अलायंस में हैं, अलायंस में हमें जहाँ कमी दिखेगी हम वहाँ बोलेंगे ही। हम कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है, हम कोऑर्डिनेशन के लिए बोलते आए हैं। अब आगे शीर्ष नेताओं ने क्या किया नहीं किया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमको जो दायित्व अलायंस में मिला है हम उसको बखूबी निभाए हैं और उसी को लेके हम अपने जन समर्थकों के पास, हमारे जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं और उनको फिर से एकाग्रचित करके एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? अभी तक जब तक तो हम लोग हैं, साथ हैं, सब कुछ सही चल रहा है। मंत्री हमारे सब कुछ, मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके अगुवाई में सब कुछ सही चल रहा है, तो हम सही मान के चलेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहना है कि ये गरीब संपर्क यात्रा करने का जरूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि गरीबों की उत्थान के लिए हम देखना चाहते हैं कि क्या गरीबों के पास नल जल योजना या तमाम तरह की जितने भी बुनियादी सुविधा है वो सरकार के जरिए पहुंचा या नहीं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने हैं, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।